हम अभी उपस्थित है पालीगंज विधानसभा में चकिया गांव में उपस्थित है। मैं बता दूं कि ये संदीप सौरभ जी का एरिया है, जो कि पहले यहाँ का जनता ने आशीर्वाद दिया था संदीप सौरभ जी को। देखिए मैं बता दूं कि बिहार में चुनाव है और सभी राजनीतिक दल के नेता जो हैं वो जनता के बीच में जा रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं। लेकिन जनता का क्या समस्या है तो जनता ही बताते हैं कि उनका समस्या क्या है। क्या चाचा, ठीक कैसा विकास हुआ है आपके यहाँ? ठीक ठीक हुआ है तो रोड पे पानी जमा हुआ है हैं? अब बताइए लगे आप कह रहे हैं कि विकास हुआ है। कहे का जरूरत है, तो सामने क्या है, चाचा? देख रहे हैं सामने ही ना विकास हुआ है से। अच्छा, देखिए रहा है? मैंने यहाँ आप ही के यहाँ केवल पानी है कि और भी? और जगह सब जगह थोड़ी शुद्ध हो गया है। तो नेताजी आए हैं आपके पास? कभी कल आते हैं। ऐसे चुनाव में आए हैं? हाँ, एक आध बार आए हैं, घूम फिर रहे हैं। तो क्या उनको कुछ बताया कि नहीं? बताया गया तो कहे कि 2 दिन में काम लग जाएगा। 2 दिन में चुनाव के समय काम लग जाएगा? हाँ, काम तो लगा हुआ है बहुत पहले से, लेकिन बंद है कारोबार। अच्छा, लेकिन अभी बोले कि 2 दिन में लगेगा, तो बरसात के चलते दिक्कत हो गया। बरसात के चलते दिक्कत होगा। हाँ क्या सर? हाँ ठीक है। क्या कैसा विकास हुआ है आपके यहाँ? विकास जो हुआ तो सामने देख ही लिया। क्या विकास हुआ है? विकास सब अभी कुछ नहीं हुआ, ठप हुआ। इसके चलते बदलाव के कारण बन रहा है। बदलाव के कारण? हाँ। तो सब लोग तो कह रहे हैं कि कुछ लोग पालीगंज विधानसभा की जनता लोग कह रहे हैं कि संदीप सौरभ ने खूब काम किया है। नहीं काम किया है तो लोग ही रहा है। अच्छा। लोग रहा है तो देखी ना है रोड पर विकास कैसा हो रहा है। हाँ, इस बार बदलाव होगा। कुछ लोग यहाँ के कहते हैं कि कन्हई बाबू के बाद कोई ऐसा विधायक नहीं बना कि जो कि पालीगंज विधानसभा को सींचा। लेकिन मैं बता दूं कि जहाँ तक जानकारी हमें है कि पालीगंज विधानसभा में कन्हई बाबू के बाद यहाँ अनुमंडल बना, जेल बना, हॉस्पिटल बना। तो विकास आखिर तो राजद के सरकार में भी हुआ। हाँ, राजद की सरकार में हुआ, लेकिन उतना हुआ नहीं। अच्छा, और इस बार आएंगे तो सुनील यादव की? हाँ, अब इस बार बनाएंगे। क्या खास बात, क्या खास बात है सुनील यादव में? जो जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में कारोबार घूमते हैं, उतना घूमते हैं और स्थानीय नेता हैं। अच्छा, इसके चलते विकास करेंगे। क्या अभी तक सुनील यादव कुछ ऐसा कोई कार्य किया है पालीगंज विधानसभा में कि जो आप लोग के हित में है? ये जो काज नहीं किया का, ये कोरोना काल में आया तो पानी उन्हीं के कहीं दिक्कत हुआ तो पानी पहुंचाए, अपना घर से किए, व्यवस्था की है। अच्छा, अनाज व्यवस्था की है, जो भी सरकार में नहीं है तो पर भी सेवा की है। तो इस बार मूड है, बदलाव है। और सुनील भैया का इस बार क्या मूड है चुनाव में? कोई है ना है पीछे तो क्या है? आप कह रहे हैं कि कोई नहीं है, उधर कह रहे हैं कि लश्कर, पूरा लश्कर के साथ घूम रहे हैं। उनको कहने दीजिए। अच्छा, ये जा बाहरी भी कोई तो पार्टी है ये नहीं है। एनडीए और राजद, इंडिया और राजद, हाँ सब मिलन हो गया, बाहरी और भीतरी के लड़ाई रह गया अच्छा, पालीगंज में। तो राजद वाले तो कहते हैं एनडीए को की नहीं, सब मेरे साथ है, सारा दोस्त हमारे साथ है, पूरा विंग मेरे साथ है राजद का। कितना मतों से निकालिएगा? हमको तो लगता है कि 50,000 से नीचे से नहीं जीतेंगे। 50,000 से? हाँ जी। तो क्या संदीप सौरभ का जमानत जब्त हो जाएगा? बहुत माने चुनाव के पहले ही चल जाएंगे। चुनाव के पहले ही हाँ, 4 तारीख के बुढ़िया बिस्तर अपना बांध लेंगे। आपके यहाँ पालीगंज विधानसभा में क्या क्या विकास हुआ है? यूनिवर्सिटी आया है कि नहीं? यूनिवर्सिटी या स्कूल छोड़ा, ही रोड से जाके देखा कि क्या विकास है। पैदल चल जाइए, आपको तो धन मानता हूँ। सर क्या कहिएगा? पालीगंज की धरती को टाइगर टैक्स से मुक्ति के दिलाने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। टाइगर टैक्स कौन है? उसका भाई टाइगर टैक्स वसूलता है पालीगंज में। अच्छा, हर जनता के ऊपर लगा हुआ है। ब्लॉक है, डीलर है, हॉस्पिटल है, थाना है, क्या कितना बताए। हम राजद के पदाधिकारी हैं। अच्छा, लेकिन हम लोग टोटल पालीगंज विधानसभा का विंग सुनील यादव के साथ है। इस पवित्र धरती, आप राजद के पदाधिकारी हैं जिला और एनडीए के सपोर्ट कर रहे हैं? एनडीए के सपोर्ट में है। मैं गर्व से कहता हूँ इस पवित्र धरती को हम लोग उससे मुक्ति दिलाने का अभियान छेड़े हुए हैं। अच्छा, और जो उसमें छूट गए हैं वो भी जो उनको जोड़ने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो इस बार सुनील यादव कितना मत से निकलेंगे? अब क्या रिकॉर्ड मतों से 14 तारीख को पालीगंज के विधायक जो टाइगर टैक्स से मशहूर हैं वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। पालीगंज के जनता किस मुद्दा पर वोट करेगी इस बार? भ्रष्टाचार के मुद्दा पर, भ्रष्टाचार के बाहरी और भीतरी के मुद्दा पर। आपके नेताजी आएंगे तो सबसे पहले क्या काम करेंगे? मेरे नेताजी अगर जीत के आते हैं तो सबसे पहला काम हम लोग ब्लॉक, हॉस्पिटल, थाना से भ्रष्टाचार को मुक्त कर देंगे।
भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, क्या कहिएगा भैया? हम लोग राजद के हम भी पदाधिकारी हैं। अच्छा, अभी राजनीति हम लोग 4 बार से सरपंच भी हैं सिंही पंचायत के। अरे बाप, सुनील जी का विचारधारा पर हम लोग एक तरफा पालीगंज का जीत होने जा रहा है। तब तो आपको राजद वाला निकाल देगा जी। हम लोग को निकालने नोटिस भी आ गया अच्छा, है, नोटिस उसका आ गया? जवाब भी हम बना के रख दिए हैं। अच्छा, और उसका विधायक से हम पूछना चाहते हैं, यदि राजद के सिद्धांत पर लालू यादव ने कहा था कि घोसी और पाली का सीट छोड़ दो, लालू यादव के बात को दरकिनार करके माले के लोग ने अपमान करने का लालू यादव का काम किया है, तो वैसे विधायक संदीप सौरभ को हम लोग यहाँ पालीगंज के धरती से अपमान करके मनेर भेजने का काम जरूर करेंगे। सुनील यादव के अपार मत नहीं, ऐसा इतिहास में रिकॉर्ड के पाना लिखाएगा पालीगंज के धरती पर कि इतना वोट से सुनील यादव जीत के जाएगा विधानसभा में कि लोग इनका नाम लेगा। पालीगंज की धरती वो है, वीरों की धरती है, राम लखन बाबू की धरती है, कन्हई बाबू की धरती है, चंद्रदेव वर्मा का धरती है। पालीगंज वीरों की धरती है। अब वीर यहाँ से पैदा लिया है सुनील यादव। इतिहास ही वोट एकदम एक तरफा जाने वाला है, कोई लड़ाई में नहीं है। हेलीकॉप्टर के हवा से मैंने ललटेन अरे बूत गया, मनेर भाग गया हेलीकॉप्टर के हवा से। 3 तरह है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ इधर कैमरा में सब दिखाइए, उधर जो सभा लेके चल रहे हैं सुनील यादव जो अभी, क्या भैया क्या कहिएगा? क्या सब लोग का पुकार है, पूरे पालीगंज का पुकार है। आखिर बाहरी के बेटा को क्यों भगाइए? क्यों भगाएंगे? क्या क्योंकि विकास किए हैं, यहाँ पे विनाश किए हैं। अच्छा, अगर बता दूं तो यहाँ पे कोई तरह का किसी भी परिवार का कोई मदद नहीं किए, बल्कि यहाँ से जितना भी हुआ बना, कमीशन से लेकर के, ब्लॉक से लेकर के, थाना से लेकर के, हॉस्पिटल से लेकर के, सारा अपने घर में भरने का काम किया है। और यहाँ पे जनता त्राहिमाम किया, न पानी दिए। त्राहिमाम पानी के समय में उनको कम से कम व्यवस्था करना चाहिए था, तो वो व्यवस्था नहीं किया। जो हमारे प्रत्याशी सुनील कुमार जी घूम रहे हैं, वो पूरा पानी का व्यवस्था किए, राशन का व्यवस्था किए, तो वो क्यों करना चाहिए था उन विधायक जी को। लेकिन विधायक जी केवल कमीशन और जमाखोरी में लगे रहे और सेवा सुनील कुमार जी किए। तो जनता भी आप लोग देख ही रहे हैं कि हर जाति धर्म सब लोग इनको पूरे तहे दिल से सपोर्ट कर रहा है। इस बार सुनील कुमार पालीगंज में तय है। कहीं अगर सुनील कुमार को भी जनता आशीर्वाद देती है, आज सुनील कुमार भी संदीपे सौरभ की तरह करेंगे तो नहीं न करेंगे। जो बांटने का जिसका अधिकार हो जाता है, बांटने का मन रहता है, तो वो बांटते ही रहता है। जब वो कुछ भी नहीं थे, सुनील यादव, सुनील कुमार यादव कुछ भी नहीं थे, तो जनता के बीच ही आते हैं और बेटा बन के आते हैं और उन लोग को मदद करते हैं हर जगह। देखिए अभी अरवल जिला में कितना वो बना चुके हैं। जबकि कुछ भी नहीं थे तो हर गरीब, हर इंसान की वो बात सुनते थे। और यहाँ तो जीतने के बाद अगर प्रत्याशी ये बने हैं यहाँ से एनडीए गठबंधन के, तो विकास ही विकास होगा। उनका कोई लालच मन में नहीं है। वो ऐसा पुरुष है जो हृदय से कम ही इंसान होता है, उतना कोमल इंसान अंदर से है ना कि जिसका कोई जोड़ नहीं है। ऐसा व्यक्ति है कि हर दुख सुख में वो साथ देने वाले हैं, हर किसी का मदद करने वाले हैं। और वो जमीनी नेता है, घर का बेटा है, पालीगंज विधानसभा का वो बेटा है। बाहर वाले लोग आके जीत के चले जाते हैं, कोई विकास नहीं करता है। और इनको एक बार पालीगंज के एक बार इनको जनता चांस देती है तो जरूर ये विकास करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि सुनील कुमार जी विकास नहीं करेंगे। उधर महागठबंधन परिवार जो है वो कह रहे हैं कि एनडीए का जंगल राज चालू हो चुका है मोकामा से। कैसा जंगल राज चालू हो गया? हम लोग 1990 का दशक देखा हुआ है, हम लोग बच्चा थे उस टाइम। अभी 2 दिन पहले मोकामा में हत्या हुआ, आचार संहिता में हत्या हुआ। हत्या उसको अपना पर्सनल मैटर से हुआ होगा, राजनीतिक मुद्दा न दे वही अच्छा है। नहीं, राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वो पर्सनल हो सकता है मगर राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ठीक ना? पर्सनल हो सकता है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। उसमें किसी का बदनाम किया भी जा सकता है, कोई बदनाम किया होगा, ऐसा बात नहीं है सर। आइए अब यहाँ पे सुनील यादव पहुँच गए हैं, जो कि में काफी समस्या है, जो कि संदीप सौरभ यहाँ से जीते हुए प्रत्याशी हैं। जनता उन्हें भरपूर आशीर्वाद दिया था, लेकिन जनता को उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया, जैसा कि मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ के जनता लोग का कहना है। कहिए सुनील जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मालिक के काम है जी कि विकास के मुद्दा को आगे नहीं बढ़ाना। अच्छा, जब विकास हो जाएगा तो मुद्दा कैसे बनाएगा लोग जी। तो वो तो चाहते हैं कि जिस विधानसभा के क्षेत्र का अगर विधायक बन गए, उस विधायक
विधानसभा क्षेत्र की हालत पंचर हो जाएगा। कभी भी विधानसभा सत्र के दौरान में उन्होंने कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठाएगा जिससे क्षेत्र का विकास हो। कभी उन्होंने डिग्री कॉलेज के मांग नहीं उठाया पालीगंज के लिए, कभी मेडिकल कॉलेज के लिए नहीं मांग उठाया, कभी ये नहर के 10 नंबर से कुरकुरी होते हुए निकला है, नहर का भी हालत एकदम रोड टूटा हुआ है, कभी आवाज नहीं उठाया। बहुत नहर खुदाई है कि बिना कृषि प्रधान क्षेत्र ये है और सिंचाई में दिक्कत हो रहा है, कभी उन्होंने काम नहीं करवाया। तो हम तो एक किसान के बेटा हैं, तो हम तो जमीनी आदमी हैं, हर समस्या को हम समझ रहे हैं कि हमारे पालीगंज में क्या क्या जरूरत है। यहाँ पर बच्चियों को पढ़ने के लिए पटना जाने पड़ता है, डिग्री कॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कभी इन्होंने 5 साल में विधानसभा सत्र में उठाया? सेंट्रल स्कूल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ पर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 3-4 जिला के बॉर्डर यहाँ लगता है, तो मेडिकल कॉलेज के यहाँ हक बनता है कि नहीं बनता है? सबसे बड़ा यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र है पटना जिला में, और विकास के मामले में माननीय नीतीश कुमार जी बहुत विकास पुरुष है, लेकिन कैसे वो जानेंगे कि वहाँ पर क्या दिक्कत है? विधायक ही तो बताएगा वहाँ विधानसभा सत्र के दौरान। बिल्कुल। ये चाहते हैं कि विकास न हो, हमको मुद्दा बनते रहे। लेकिन एक बात प्रश्न यह है कि आप कह रहे हैं कि सिद्धार्थ सौरभ के रीजन में विकास नहीं हुआ, लेकिन अगर देखा जाए तो कन्हई बाबू के बाद पालीगंज महागठबंधन के खेमा में गया। पहले एनडीए और जदयू का सीट से विनरशिप रहा, लेकिन उसके बाद जब महागठबंधन में गया तो जेल और हॉस्पिटल और अनुमंडल तीनों आया। देखिए, यहाँ के हम तन को धचक नहीं रखेंगे। यहाँ के पूर्व विधायक जयवर्धन यादव थे, आज मैं पूरा विधानसभा क्षेत्र में घूम रहा हूँ, उन्हीं का वोट मिल रहा है। अच्छा। यहाँ संदीप सरों का वोट मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है। ये तन को धकमकाने के मतलब हम आगे पीछे नहीं कर सकता हूँ। और दीनानाथ जी के विधायक का मैं वोट कई जगह मैं देखा, लेकिन संदीप सरों जी का वोट हमको नहीं दिखाई दिया। कितना वोट यादव की बात मैंने रखा यहाँ पे। आपको बता दूं कि चकिया पर गांव से सुनील यादव की बात रखा। आप अपना कमेंट अवश्य करेंगे, लाइक से करना भूलेंगे। जय हिंद, जय बिहार।